और जिस मंज़िल तक जाना चाहते हैं हम हिजरत के अंदर, उसके साथ हमारा क्या कुर्बत है, उसके साथ हमारी क्या मोहब्बत है, क्या ताल्लुक है कि हम उस तक पहुँच सकें? और वो क्या फ़ासला है जो हमसे मापा नहीं जा रहा। तो हिजरतों के दुखों के माखिज़ की हिजरतें ही अमीन होती हैं। वो रास्ते को बताती हैं, रास्ता बताती हैं, ज़ीस का पूरा सिलसिला बताती हैं, राज़ हस्ती बताती हैं, रब के साथ राब्ता बनाती हैं, कायनात के राज़ खोलती हैं, कुर्बतों के, फ़ासलों के राज़ खोलती हैं। और फिर आखिर में 2 बंद हैं कि हिजरतें इब्तिदाई गम भी हैं, हिजरतों में बहुत से नम भी हैं। हिजरतों की वजह से खुशियाँ हैं, हिजरतें इंतहाए गम भी हैं, हिजरतों का शऊर मिलने से कल्ब में दो जहान ज़म भी हैं। कि हिजरत से ही तो इब्तिदाई गम होती है, सुकून से आप अपने घर में बैठे होते हैं, फिर आपको एक दफ़ा आपके दिल के अंदर जोत जगती है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि पहले आपका दिलो-दिमाग हिजरत करता है, जिस्म बहुत बाद में हिजरत करता है। दिलो-दिमाग की हिजरत के बगैर जिस्म हिजरत नहीं कर सकता। वो भागा तो फिर सकता है कि पीछे लग गए बवाली तो वो भाग पड़ा, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, वो हिजरत नहीं कर रहा। हिजरत तब करता है वो जब वो अपनी सोच के साथ, अपने ज़हन के अंदर, अपने जिस्मों के अंदर एक तब्दीली महसूस करता है और फैसला करता है कि मैं जिस मुकाम पर हूँ, चाहे वो ज़ाहिर का मुकाम है, चाहे वो बातिन का मुकाम है, मैं इस मुकाम को छोड़ के किसी और मुकाम पे जाना चाहता हूँ। तो हिजरत ही तो इब्तिदाई गम है, वहीं से तो गम का हकीकी आगाज़ होता है। हिजरतों में बहुत से नाम भी हैं। फिर वह हिजरत इब्तिदाई गम ही नहीं है, बल्कि वो हिजरत चलती है, फिर वो जो नम के रास्तों से आप गुज़रते हैं, आँसुओं की एक पूरी झड़ी लगती है, एक आँसुओं के पूरे सफ़र से गुज़रते हैं, वो भी हिजरतों की वजह से होता है।